बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूं निसा ज़ारी और आप देख रहे हैं निसा लव कुकिंग। निसा लव कुकिंग में आज हम लोग बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त शानदार सी रेस्टोरेंट स्टाइल क्रीमी जलफ्रेजी। वैसे तो आप लोगों ने बहुत सारे पॉइंट रेस्टोरेंट में ट्राई की होगी, तो आज मैं आप लोगों को बताऊँगी घर पर आप लोग इसको कम बजट में किस तरह से मज़ेदार सी क्रीमी जलफ्रेजी बना सकते हैं। उसको बनाने के लिए सबसे पहले आप लोगों को चाहिए शिमला मिर्च और एक अदर आप लोगों को चाहिए टमाटर। इसकी सबसे पहले आप लोगों ने कटिंग कर लेनी है। कटिंग इसकी आप लोगों ने बहुत ही बारीक सी कटिंग करनी है, क्योंकि इसमें जो वेजिटेबल का जो टेस्ट है टमाटर का और शिमला मिर्च का, बहुत ही मज़े का इसका फ्लेवर आता है। सबसे पहले आप लोगों ने इसको कटिंग करनी है। मैंने हाफ़ ही शिमला मिर्च ली है और हाफ़ ही मैंने डाला इसके अंदर टमाटर। उसके बाद आप लोगों को चाहिए बोनलेस चिकन। इसकी आप लोगों ने दरमियान में से ऐसे कट लगाना है। उसके बाद आप लोगों ने इसको दरमियान से कट करके बारीक बारीक इसके स्लाइस कर देने, मतलब कि बहुत ज़्यादा भी बारीक आप लोगों ने कटिंग नहीं करनी और बहुत ज़्यादा मतलब इसके पीसेस मोटे नहीं होने चाहिए। इस तरह आप लोगों ने दरमियाने साइज़ की इसकी कटिंग करनी है। अगर आप लोग इसकी बहुत ही बारीक कटिंग करेंगे तो जब आप लोग इसको जलफ्रेजी को बनाएंगे तो आप लोगों को पता है कि ये बोनलेस है और लास्ट में इसके बहुत सारे जो पीसेज हैं वो टूटना शुरू हो जाएंगे। जब भी आप लोगों ने इसको बनाना है तो सबसे पहले आप लोगों ने इसको वॉश करना है, उसके बाद आप लोगों ने कटिंग करनी है। बहुत सारे लोग इस पॉइंट पे आके गलती करते हैं कि बाद में इसको वॉश करते हैं, उससे ये होता है कि चिकन बहुत सारा पानी छोड़ जाता है और हमारा चिकन जो है वो टूटना शुरू हो जाता है। चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए आपको चाहिए पैन, इसमें आप लोगों ने ऑयल शामिल करना है। और जब भी आप लोगों ने क्रीमी जलफ्रेजी बनानी है उसमें आप लोगों ने ऑयल की जो मिकदार है थोड़ी ज़्यादा रखनी है। उसके बाद आप लोगों ने इसके अंदर डालना है जी, मैंने चॉप करके डाला था अदरक लहसुन का पेस्ट, और साथ ही आप लोगों ने हाफ चम्मच या तकरीबन हाफ चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा नमक शामिल करना है। इसको 2-3 मिनट के लिए आपने सोते करना है। जैसे ही लहसुन अदरक का कलर चेंज होना शुरू हो, साथ में आप लोगों ने बोनलेस जो चिकन हम लोगों ने क्यूब्स कट करके रखे थे वो डाल देने हैं। अच्छा, तो जहाँ पर जो मैं बना रही हूँ ये क्रीमी जलफ्रेजी, ये बोनलेस जो मेरे पास चिकन है वो तकरीबन हाफ़ केजी है, तो उसी हिसाब से मैं इसके अंदर सारे स्पाइसी शामिल करूँगी। उसके बाद ये आप लोगों ने इसको लाइट सा फ्राई करना है। जैसे ही चिकन का कलर चेंज हो तो आप लोगों ने इसके अंदर तकरीबन प्याज शामिल करने। अच्छा, यहाँ पर मैंने तकरीबन मेरे पास छोटे साइज़ के प्याज थे, मैंने 3 अदर शामिल किए थे। अगर आप लोगों के पास बड़े साइज़ के प्याज हैं तो आप लोग इसके अंदर 2 प्याज भी शामिल कर सकते हैं। इसको आप लोगों ने दोबारा से भूनना है ताकि जो प्याज का पानी है वो भी अच्छे से इसके अंदर ड्राई हो जाए, तो हमारे जो चिकन के पीसेज हैं ना वो टूटने नहीं चाहिए। 2-3 मिनट के लिए आपने इसको ऐसे ही फ्राई करना है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ये होता था कि जब भी हम लोग ऐसे जलफ्रेजी बनाते हैं तो इसके अंदर जब आप लोग क्रीम डालते हैं तो ग्रेवी बहुत जल्दी मतलब कम हो जाती है, बहुत ही खुश्क सी आप लोगों की क्रीमी जलफ्रेजी बनती है। वो ये होता था कि आप लोग इसके अंदर प्याज का इस्तेमाल बहुत सारे लोग नहीं करते, तो आप लोगों ने जब भी इसके अंदर प्याज शामिल करना है उसको आप लोगों ने बारीक चॉप करके करना है। उससे आपकी जो लुक है उसका टेस्ट बहुत ही मज़े का बनता है। उसके बाद मैंने इसके अंदर तकरीबन हाफ कप पानी शामिल किया था ताकि हमारा जो चिकन है वो भी अच्छे से गल जाए। उसका जो जब तक पानी ड्राई नहीं होगा आप लोगों ने इसको इसी तरह से कवर करके पकाना है। ये तकरीबन 2-3 मिनट के अंदर ही इसका जो सारा पानी है वो अच्छे से ड्राई हो जाएगा। ये मैंने इसलिए कवर किया था ताकि हमारा जो चिकन है वो भी अच्छे से गल जाए। जो पानी हम लोगों ने डाला था वो अच्छे से ड्राई हो जाएगा। फिर आप लोगों ने इसके अंदर दही शामिल करना है। दही मैंने हाफ कटोरी शामिल की थी। वैसे दही ऑप्शनल है, अगर आप लोग इसको स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारी जो क्रीमी जलफ्रेजी है उसके अंदर ग्रेवी अच्छी सी बने तो फिर आप लोग इसके अंदर दही का इस्तेमाल लाजमी कीजिएगा, क्योंकि हमारे घर में जब भी हम लोग जलफ्रेजी बनाते हैं तो थोड़ी ग्रेवी हम लोग पसंद करते हैं ज़्यादा, इसलिए मैंने इसके अंदर दही का इस्तेमाल किया। अगर आप लोगों को ग्रेवी बहुत ज़्यादा नहीं पसंद, मतलब आप लोग ड्राई किस्म की जलफ्रेजी खाना चाहते हैं तो फिर आप लोग दही का जो मैंने इस्तेमाल किया वो आप लोग बिल्कुल मत कीजिएगा। दही को भी आप लोगों ने इसी तरह से कवर करके पकाना है ताकि चिकन भी अच्छे से हमारा जो है वो गलना शुरू हो जाए, और इसका जब तक पानी ड्राई नहीं होगा फिर आप लोगों ने इसके अंदर लास्ट में स्पाइसी शामिल करने हैं। इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं जाते। इसमें हाफ चम्मच जाएगा जी क्रश किया हुआ खुशक धनिया, हाफ चम्मच इसमें जाएगा जी भुना हुआ ज़ीरा। इसको आप लोगों ने फिर से 2-3 मिनट के लिए हिलाना है और लास्ट में आप लोगों ने इसके अंदर शामिल करनी है जी काली मिर्च। जब भी आप लोग इसके अंदर स्पाइसी शामिल करें तो कोशिश किया करें कि काली मिर्च का इस्तेमाल आप लोगों ने लास्ट में करना है। उसके बाद मैंने इसके अंदर शामिल किया हाफ चम्मच चिकन पाउडर। यहाँ पर अगर आप लोगों के पास चिकन पाउडर है तो वो इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप लोगों के पास चिकन पाउडर नहीं है तो आप लोग इसके अंदर चाइनीज़ सॉल्ट जो है वो भी आप लोग इसके अंदर शामिल कर सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ चिकन पाउडर का ही इस्तेमाल किया था। लास्ट में मैंने इसके अंदर शामिल कीजिए काली मिर्च। इसकी आप लोगों ने अच्छे से बुनाई करनी है। जब 2-3 मिनट के बाद इसकी बुनाई करने के बाद आप लोगों ने लास्ट में इसके अंदर क्रीम शामिल करनी है। यहाँ पर मैंने क्रीम और मलाई जो है ना वो तकरीबन दोनों मिक्स करके इसके अंदर डाली थी, इससे इसका टेस्ट जो था ना वो बहुत ही मज़े का आया था। जब भी आप लोगों ने लास्ट में इसके अंदर क्रीम शामिल करनी है तो आप लोगों ने जो दही का पानी है बहुत ज़्यादा मतलब ड्राई नहीं करना, हल्का सा ड्राई करने के बाद आप लोगों ने इसके अंदर क्रीम शामिल करनी है। जैसे ही इसके अंदर अच्छे से घी निकलना शुरू हो जाए, जो हम लोगों ने वेजिटेबल कट करके रखी थी वो आप लोगों ने इसके अंदर शामिल कर देनी है। इसके अंदर सबसे पहले हम लोग शामिल करेंगे शिमला मिर्च। उसके बाद आप लोगों ने जो टमाटर कट किए थे वो मैंने डाल दिया था। हमारे घर में टमाटर जो है वो ज़रा कम खाए जाते हैं, इसलिए मैंने हाफ टमाटर का ही इस्तेमाल किया था। ये इसलिए कहता है कि इसकी जो खूबसूरती है, मतलब आप लोग देख सकते हैं कि वेजिटेबल डालने के बाद ये कितनी खूबसूरत कलरफुल सी हमारी जलफ्रेजी रेडी हो चुकी है।
और जब आप लोगों ने इसके अंदर टमाटर शामिल करना है, टमाटर की कटिंग करते वक्त इसके अंदर जो बीज हैं वो आप लोगों ने सारे रिमूव कर देने हैं, क्योंकि बीज से इसका ये होगा कि जो जलफ्रेजी का कलर है ना वो बहुत ज़्यादा रेड सा हो जाएगा। तो जब भी आप लोगों ने टमाटर की कटिंग करनी है तो पहले से ही आप लोगों ने इसके अंदर जो बीज हैं वो पहले निकाल देने हैं, फिर आप लोगों ने कटिंग करना है टमाटर को। इसी तरह से आप लोगों ने बारीक कटिंग करनी है। जब आप लोगों ने इसके अंदर वेजिटेबल शामिल करनी है, फिर आप लोगों ने इसको 2-3 मिनट के लिए कवर करके पकाना है, ताकि हमारी जो वेजिटेबल है उसका भी फ्लेवर अच्छे से इसके अंदर आ जाए और घी भी अच्छे से निकलना शुरू हो जाए। तो देखिए कितनी खूबसूरत सी हमारी जलफ्रेजी रेडी हो चुकी है। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो जिन लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है काइंडली मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करें। ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूनिक सी रेसिपी लेके आती रहूँगी और आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लास्ट में अब हम लोग इसको डिश आउट करेंगे। इसी तरह अगर आप लोग इसको घर पे बना के खाएंगे तो रेस्टोरेंट में आप लोगों को पता है कि इसका जो बजट है वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत महंगे उनके रेट होते हैं। तो घर पर आप लोग इसी तरह से बना के रेस्टोरेंट स्टाइल आप लोग इंजॉय कर सकते हैं। लास्ट में हम लोग इसको डेकोरेट करेंगे। देखिए कितना खूबसूरत इसका कलर आया हमारे घर में। तो ये जलफ्रेजी बहुत ही शौक से खाई जाती है, क्योंकि मेरी फैमिली को ये बहुत पसंद है। काइंड सबसे ज़्यादा तो मेरे हस्बैंड को पसंद है। तो मज़ेदार सी जलफ्रेजी हमारी रेडी हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।